हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में। ये मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है और मैं जा रहा हूँ कानपुर माता बारा देवी शक्तिपीठ फेमस मंदिर जो बारा देवी माता दरबार है, वहाँ जाएंगे। काशवी का आज मुंडन हो जाएगा और काशवी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है, ट्रेन में बैठे हैं, एक्साइटेड नज़र आ रही हैं। आपका पूरा बाल उड़ने वाला है, मुंडन हो जाएगा। हम लोग ही चाल है तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं कहीं, वहाँ पे इशारा गंजा करवा देंगे, इशारा चुंडा मुंडा हो जाएगा। अभी तो इनको पता भी नहीं है, काशवी को भी पता भी नहीं है कि ये गंजा होने वाली है। आज ही तो मुंडन है बेबी की, क्यों पता भी है ये शाला बाल उड़ जाएगा। आज तो मुंडन हो जाएगा बेबी, नहीं बता मुंडन है मुंडन। ए ए ए नन्ना। तो दोस्तों, हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आज मुंडन हो आज फ्राइडे है और आज के दिन मुंडन भी होना है। रोना मत। तो आ जाइए जैसे ही हम 2-3 पहुंचेंगे आधा एक महीने घंटा स्टे करके घर पे तुरंत तैयार होके निकलना होगा माता दरबार। तो भाई ये देखो, इसे महावर या आलता जो बोलते हैं, जो छोटी कन्याएं होती हैं या शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, ये बहुत ही धार्मिक मान्यता है हमारे समाज में महावर या आलता लगाने का। तो वहाँ पे पूजा पाठ कथा सब कुछ होना है, तो महावर लगाया जा रहा है। अभी काशवी सो रही हैं तैयार होके, इन्हें पता भी नहीं है इनके सारे बाल उड़ जाएंगे थोड़ी देर बाद। और इनकी मम्मी थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी। सब अपना तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, आंखों में आंसू देखेंगे भी इनकी मम्मी को। कोई भी माँ अपने बच्चे को टकला नहीं देखती। ये देखो भाई का मुंडन है, आंखों में आंसू आ गया क्योंकि इनकी बेटी हो जाएगी टकली। वही फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये देखिए, बारा देवी मंदिर माता दरबार बहुत ही फेमस है कानपुर गोविंद नगर के पास में। हमारा घर भी बहुत नज़दीक है यहाँ से और हम पहुंच रहे हैं माता दरबार। फैमिली है, मेरे छोटे वाले सबसे छोटे वाले चाचा हैं, चाची हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, बहन, मम्मी, पापा और 2-4 लोग होंगे जो पास पड़ोस के जानने वाले हैं। बहुत लोगों को इनवाइट नहीं किया गया है क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं है अभी। तो देखिए, काशवी अभी सो के भी उठी है, चाको चौथ तरीके से देख रही है सब क्या होने जा रहा है। कि भाई माता दरबार बहुत पुराना है बारा देवी का, और यहाँ पे बहुत पुराना भोलेनाथ का मंदिर था जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दोबारा से बनाया जा रहा है। ये मेन मंदिर का दरबार है अंदर, यहाँ से लोग माता जी का जो स्थापना है अंदर जाके दर्शन करते हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं जाएंगे, उसके बगल में एक और मंदिर है छोटा, वहाँ पे जगह हमने लिया है, वहाँ पे कथा पूजा, वहीं पे मुंडन होगा। उसके बाद पूजा पाठ होने के बाद हम फाइनली लास्ट में जाएंगे बारा देवी जो माता जी का दर्शन करेंगे। ये मेरी मम्मी है, ये देखो, ये बहुत ही धार्मिक है, पूजा पाठ करने वाली। और मेरे पिताजी आचार्य हैं, वो तो पूजा पाठ तो करते ही हैं। ये हैं बहुत ही मतलब हमारे पंडित जी हैं जो मतलब आचार्य तिवारी बाबा, पिताजी के साथ में ये भी पूजा पाठ करते हैं।
कथा की सामग्री इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे और लगभग तैयारी भी हो गई है। लेकिन भगवान सत्यनारायण कथा सुनने से पहले काशवी का मुंडन होगा। तो भाई ये जो दरबार हम जहाँ बैठे हैं ये मेन दरबार नहीं है बारा देवी माता का। हम जहाँ बैठे उसके ठीक पीछे मेन दरबार है। वहाँ पे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही भव्य मंदिर है। काशवी को दूध पिला के रिलैक्स किया जा रहा है ताकि जब मुंडन हो तो वो ज़्यादा खुद भी परेशान ना हो, रोए ना। तो भाई ये कथा मुंडन के बाद होगा। उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है और कुछ पेंडिंग है वो मेरे पिताजी और चाचा उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में बाल उड़ने वाला है बेटी। काशवी थोड़ी परेशान लग रही है। अभी बेचारी को पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये मेरे पिताजी हैं, पीछे जो हैं वो मेरे चाचा जी हैं। काशवी के लिए कुछ गिफ्ट भी आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं। बाबू थोड़ा माला वाला पहना है तो कि थोड़ा माला मुंडन हो जाएगा उसके बाद पहले माला पहनाओगे। दर्शन करने के बाद देर मत करो, ये जो बोतल का ढक्कन खोले रहे ये नाई हैं जो बाबू का मुंडन करेंगे। फोटो का वीडियो चल रहा है। तो भाई देखते हैं काशवी रोती है क्या, कितना रोएगी। एक तो जो ढोल नगाड़े हैं बज रहे हैं ओकेशनली जो बजाए जाते हैं, तो हमने भी उन्हें बुलाया हुआ है थोड़ा सा शूट करने के लिए। करो यार, 11 रुपए दे भैया। तो भाई ढोल वाले एकदम तैयार हैं। तो मुंडन कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ऐसा मान्यता है बुआ कुछ लोई में जो भी मुंडन का बाल होगा उसको रोकती है। और मुंडन ये देखो काशवी को शोरगुल ढोल की आवाज़ से ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम है। हाथ पकड़े रखना दोनों। एक तो ठंडी इतनी है, उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से किसी के सर पे पानी डालोगे तो बेचारा परेशान तो हो ही रहेगा। कुछ नेक दीजिए बुआ को
तो भाई छूरा चला रहे हैं जो नाई हैं। मुंडन स्टार्ट हो गया है, ये देखो। फिलहाल तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। ये देखो भाई, धर्म के हिसाब से बुआ बाल जो रोकती है एक लोई में, वही ठीक वही किया जा रहा है। कुछ गिफ्ट अभी तो काश्मीर ने इतना परेशान नहीं किया है क्योंकि इतना बाल छील दिया गया है। अभी ज़्यादा परेशान किया नहीं है और होपफुली ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कभी कभी बच्चे होते हैं हाथ चलाने लगते हैं और उस पर कट लग जाता है, तो ये भी अलग टेंशन है। तो भाई ये काशवी की बुआ के लिए कुछ गिफ्ट था, वो दिया जा रहा है, इस टाइम दिया ही जाता है। ये हमारी चाची है, मतलब काशवी की सबसे छोटी दादी लगेंगी एक तरीके से। ढोल वाले के साइड जो खड़े हैं वो मेरे चाचा हैं, काशवी के सबसे छोटे दादाजी। बिल्कुल भी हाथ नहीं चला रही, देखो कितनी प्यारी बच्ची के तरीके। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाथ वाथ चलाने लगते हैं, हाथ पैर, तो उससे कट लगने का डर होता है। तो भाई ये आंटी जी को हम फिलहाल नहीं जानते हैं, लेकिन ये बेचारी आके पूजा पाठ कर रही थी, उसके बाद ढोल बजी तो अपने आप को नहीं रोक पाई और डांस की थोड़ा सा। बस थोड़ा सा और रह गया है। काशी को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या रहा है। जो नाई हैं अंकल जी, वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं अपना। जैसे ही सर इधर उधर हिला रही, वो हटा ले रहे हैं चाकू छुरा जो भी है उसको, ताकि बेबी को कट ना लगे, क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट होता है इस एज में। तो भाई काशवी का जो मुंडन है विदिन 1 ईयर के अंदर ही कराया जा रहा है। हमारे धर्म में जो मान्यता है 1 साल या 3 साल में लोग कराते हैं। तो काशवी का हमने डिसाइड किया है, उनका जो जन्मदिन आ रहा है 6 मार्च 2025 को 1 साल की हो जाएगी, तो हम 1 साल के अंदर ही काशवी का मुंडन करा रहे हैं। काशवी का ध्यान भटकाया जा रहा है, बस थोड़ा सा और रह गया है। फिलहाल तो इतना सारा बाल छील दिया गया है नाई अंकल के द्वारा।
माता जी। बाल छीलने से ज़्यादा उसको आवाज़ से जो ढोल की आवाज़ है वो परेशान कर रहा है। वो आवाज़ सुन के थोड़ा सा चहल पहल ज़्यादा है और सोई नहीं है, क्योंकि हम लोग की अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी। 9-10 बजे तक सोती है मेरी बेबी, और मैंने उसको 5 बजे उठा दिया था। और हमारी शताब्दी से ट्रेन थी गाज़ियाबाद से, वहाँ से आए और तुरंत मंदिर भी आना था, इसलिए आराम नहीं कर पाई ज़्यादा। इसलिए भी बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, वरना मुंडन के टाइम बिल्कुल भी देखिए रो नहीं रही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाथ पाँव चलाने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करती है। पैसा गिर जाए। तो मुंडन ऑलमोस्ट हो चुका है, और इसके ठीक बाद भगवान सत्यनारायण जी का कथा मैं और मेरी वाइफ सुनेंगे। तो ये भाई मुंडन के बाद का फाइनल प्रोसेस है, जो देसी घी और कुछ लोई से उसको किया जा रहा है कुछ। हमारे पंडित जी भी एकदम रेडी हैं, क्योंकि मुंडन हो चुका है। अब इसके बाद ही हम तुरंत बैठने वाले हैं कथा सुनने। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर चलेंगे मेन दरबार, माता जी के दरबार में माता जी का दर्शन करेंगे। बेबी का कपड़ा बदला जा रहा है, क्योंकि अब पूरा बाल गिरा होगा रहने वाले कपड़े पे। तो कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद हम पूजा में बैठेंगे। ये मेरे पिताजी हैं। बाबू की कुछ ऐसा धार्मिक मान्यता के हिसाब से बाबू के अब सर पे जो बाल छिलाया गया है उस पे स्वास्तिक बना रहे हैं। हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। बहुत सारे लोग हल्दी या कुछ ऐसा चीज़ लगाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है।
और कुछ जगह स्वास्तिक या देसी घी से मालिश करने के बाद ऊपर स्वास्तिक बना देते हैं। सुना और लोग पहना रहे हैं कि बैठे हैं। तो फाइनली भाई हम बैठ चुके हैं कथा में। हमें कलावा बांधा जा रहा है और इसके साथ ही कथा प्रारंभ हो जाएगा। हवन क्योंकि मंदिर प्रांगण में बहुत बड़े लेवल पे हवन करने का मतलब कुछ अलग तरीका होता है, उसका अलग जगह होता है। हम दरबार में एक छोटा सा हवन भी करेंगे कथा के बाद। तो जैसा कि हर कथा के बाद हवन होता ही है। भाई कुछ कस्टमर जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं आपस में एक दूसरे को बुलाने के लिए, कस्टमर को बुलाने के चक्कर में यहाँ दो दुकानदार आपस में ही भिड़ जाते हैं कथा होने से पहले ही। तो वैसे ये तो रोज़ का राजकाज है, यहाँ पे होता रहता है। तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से भिड़ गया कि हमारे कस्टमर हैं, ये मिठाई या फूल माला हमारे यहाँ लें। तो वही आपको बैकग्राउंड में थोड़ा परेशान करेगा कि शुभ कार्य में ये थोड़ा सा अशुभ वातावरण जो बना है वो तो रोज का होता होगा इन लोगों का। यहाँ काशवी रो रो के परेशान हो गई हैं। ठंड का टाइम है तो सर पे ठंडा तो लग ही रहा होगा। पंडित जी सत्यनारायण भगवान का कथा स्टार्ट कर दिए हैं और सत्यनारायण भगवान का कथा का 5 अध्याय भी पूरा करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद चाचा हमारे ये हैं भगवान का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। पंचामृत और जो भी प्रसाद होता है पंजीरी जिसे बोलते हैं, तुलसी आदि डाल के उसमें तैयार कर रहे हैं। और काशवी इस टाइम फ्री है क्योंकि भाई वो कथा में बैठ नहीं पा रही है क्योंकि धुआं बहुत तेज़ हो रहा है हवन का। ये पिताजी हमारे हैं और भगवान का 5 अध्याय होने के बाद हवन भी होना है, तो हवन का सामग्री स्टार्ट कर रहे हैं। काशवी का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है थोड़ा सा कि ताकि रोए कम। तो भाई हवन ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए लकड़ी जो भी लगाई गई है उसमें आग पकड़ चुका है और घी गर्म किया जा रहा है। उसके बाद घी की और हवन जितनी सामग्री है सबकी आहुति दिया जाएगा। पंडित जी मंत्र जप करेंगे और सभी स्वाहा स्वाहा बोलते हुए धीरे धीरे हवन में हवन सामग्री आग में आहुति दी जाएगी। तो चाचा, मैं, मेरी वाइफ और पंडित जी, ये मम्मी और पीछे जितने लोग हैं सब लोग बारी बारी से हवन यज्ञ में आहुति देंगे। उसके बाद आरती होगा, फिर हम चलेंगे मेन दरबार जो माता फेमस दरबार है माता बारा देवी का, वहाँ पे।
तो भाई हवन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और देखिए पूरा मंदिर प्रांगण में थोड़ा धुआं ही धुआं हो रहा है और हवन की जो खुशबू है वो पूरे मंदिर में फैल रही है। पहले के लोग हर महीना हर हफ्ता हर घरों में हवन होती थी, तो उससे पहले घर के आसपास जितने लोग होते उसका वातावरण भी बहुत ही अच्छा होता था। हवन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत सारा फ़ायदा बताया गया है। जिनके घर में हर रोज़ या हर हफ्ते में हवन होता है वहाँ कभी नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करती है। उसका जितना वातावरण होता है वो आसपास के घरों के आसपास या वहाँ के जितने भी सराउंडिंग एरिया हैं हर जगह एक पॉजिटिव वाइब्स और कभी भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई हवन के बाद फाइनली हम आरती कर रहे हैं भगवान का। तो आरती अभी चल रही है और जितने लोग हैं सभी बारी बारी से भगवान का आरती करेंगे। ये मेरी माता जी। काशवी एकदम धुएं से हो चुकी है परेशान। मेरी चाची हैं जो काशवी की सबसे छोटी दादी, उनको गोद में लेके खड़ी है। ये है काशवी के सबसे छोटे दादाजी, मतलब मेरे चाचा जी। ठीक पीछे इधर आरती हो रहा है, वहीं पर माता दरबार है बारा देवी का। बस कुछ ही पल में हम माता दरबार में चलते हैं। तो भाई धीरे धीरे बारी बारी से हम लोग सभी अब चलेंगे माता दरबार। ये ठीक हमारे पीछे जो दिख रहा है ये बारा देवी माता का मेन मंदिर है। ये जितने घंटे घड़ियाल सब टंगे हुए हैं, ये एंट्री है माता दरबार का, माता बारा देवी मंदिर का। हम लोग अंदर चलते हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण है, इसके ठीक पीछे कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर भी है। नवरात्रि में यहाँ पे समझ लो हजारों की संख्या में
भीड़ लगती है और बहुत लंबी लाइन लगती है। और यहाँ पे 10 दिन का मेला भी लगता है और डेली बेसिस भी भीड़ लगता ही है। लोग आते हैं जिनको दर्शन करना होता है। आओ चलो चलो। तो भाई हम चल रहे हैं माता धाम के अंदर। पीछे से जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग भी आ रहे हैं। अंदर बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो डेली बेसिस आती हैं। देवी गीत आरती सब करती हैं, ढोल वोल बजाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सभी बैठे हुए हैं और बारी बारी से दर्शन करके निकल भी रहे हैं लोग। ये मेन दरबार है बारा देवी माता के। मेरे पिताजी अंदर जा गए हुए हैं दरबार के। वहाँ पे अक्सर लोग को जाना अलाउ नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया पिताजी मेरे आचार्य हैं और बहुत सारे अनुष्ठान माता दरबार में करते रहते हैं। तो यहाँ पे लोग इनको जानते हैं, तो वो डायरेक्टली दरबार में वाइफ को और मुझे बुला लिया और बहुत ही करीब से माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं साथ में। तो ये वाइफ है जो कि कुछ प्रसाद या जो भी हम लोगों ने हलवा पूरी वगैरह बनाया था वो चढ़ाया जा रहा है। तो भाई ये दर्शन हो चुका है, अंदर से प्रसाद चढ़ाए जा चुके हैं और ये जितना अंदर दिख रहा है पूरा माता दरबार के प्रांगण का पूरा एरिया है। मेरे स्कूल टाइम से मैं दरबार में महीने में 2-4 बार हमेशा आता रहा हूँ। बारा देवी माता में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोगों का मतलब बारा देवी मंदिर में आस्था है। डेली बेसिस बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। कोई ओकेजन नहीं है फिर भी ये आपको दोपहर के टाइम इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसा फाइनली कह सकते हैं कि मुंडन और पूजा पाठ का जितना भी कार्यक्रम था सब संपन्न हो चुका है और जितना अभी रो रही थी काशी वो भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। अब ये देखो जय माता दी। एकदम लुक ही चेंज हो गया मुंडन के बाद। तो भाई माता दरबार के जो माता के ऊपर चढ़ाया आता है माला, तो पंडित जी जो होते हैं मेरे बाबू को पहना दिए हैं क्योंकि आज इनका मुंडन था। जय माता दी।